आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया है कि देश के बजट को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बढ़ाने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और एक बात कही, एक भी सर ऐसा नहीं बचेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। हमारी सरकार मकान बना करके देने का कार्य निरंतर गति से जारी रखेगी और भाइयों उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों जो गरीब के हित में फैसले लिए हैं। कांग्रेस की सरकार ने लंबे समय तक 100 गज का प्लाट देने का वायदा किया था, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। लोग घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे, परंतु हमने आकर के पिछले दिनों ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके उनको 100-100 गज का प्लाट तो देने का काम किया, परंतु उनको कागज और कब्जा भी मौके के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ऐसे 20,000 लोगों को हमारी सरकार ने भाइयों कागज और कब्जा देने का काम ये पिछले दिनों किया है। और हमने आगे भी निर्णय किया है 8 तारीख के बाद हमने तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था कि जो भी पात्र व्यक्ति है जिसको 100 गज का प्लाट नहीं मिला है, ऐसे लोगों के लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया और वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। 8 तारीख के बाद हमारी सरकार गांव के अंदर 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों इसके लिए हमने पूरी योजना रचना हमने खड़ी कर ली है। जो बड़ा गांव है जिसकी आबादी 10,000 की है, ऐसे गांव के अंदर भी 50-50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये लोग हिसाब को लेकर के घूमते हैं, जिन लोगों ने समस्याएं पैदा की है, जिन लोगों ने लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, ये लोग आज हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों तीज के पर्व के ऊपर एक और बड़ा निर्णय लिया और वो निर्णय लिया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवार हैं। भाइयों ये 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी बनती है और 2 करोड़ 80 लाख की आबादी हमारे हरियाणा प्रदेश की है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हमारी सरकार करा रही है। बाकी का जो ऊपर का खर्चा है वो हरियाणा सरकार भाइयों देने का काम कर रही है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड वो भी देने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। मुझे ये खुशी है इस योजना के तहत 20 लाख लोगों ने हमारे इस आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में इस योजना का लाभ उठाया है। और इस योजना के तहत हमारी सरकार ने भाइयों 5,761,000 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों लगातार हमारी ये सरकार गरीब के हित में एक से एक फैसला ले रही है, परंतु ये कांग्रेस के लोग ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। भाइयों अब की बार ये बरसात का मौसम कम हुआ और बरसात के कारण मेरे किसान की भाइयों खर्चे ज्यादा हो रहे थे। उनके खर्चे के कम करने के लिए हमारी सरकार ने अभी एक और बड़ा निर्णय वो लिया और वो निर्णय ये लिया कि हमारे किसान के खर्चे कम हो, उनके खाते के अंदर प्रति एकड़ 2,000 रुपए पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है ताकि किसान के खर्चे कम हो। भाइयों हमने एक और निर्णय किया है, हमने ये भी निर्णय किया कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर ये पहला ऐसा
प्रदेश है कि जिसके अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। मैं एक दिन एक कार्यक्रम के अंदर जा रहा था, ये हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने सोचा कि हिसाब मांग रहे हैं, एक तरफा नहीं होना चाहिए। हम तो हिसाब हर वर्ष देते हैं, परंतु कुछ क्वेश्चन इनको भी पूछने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर के 2014 के बीच में रही है। मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था, एक लंबी लिस्ट बन गई और लंबी लिस्ट बनी। मैंने सोचा कि इतने क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया और शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे। मैं आज टोहाना की सरदारी के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे कांग्रेस सरकार से, वो ठीक पूछे हैं या गलत पूछे हैं, इसका आप हाथ खड़ा करके एक बार मुझे बताने का काम करें। भाइयों, मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो कांग्रेस के लोगों से, वो ठीक पूछे या गलत पूछे, आप बताने का काम करें। मैंने उनको पूछा था, हुड्डा साहब आप हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आपकी 10 वर्ष की सरकार रही, आपकी सरकार में गरीब बच्चे को बिना पैसे के नौकरी नहीं लगती थी, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी। इसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। भाइयों, ये ठीक पूछा या गलत पूछा, आप बताने का काम करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने फिर एक और क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि हुड्डा साहब ये बताने का काम करे कि आपने हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों के जमीन के ऊपर दफा 4 और 6 लगा करके भोले भाले किसानों की जमीन को हड़प करके आपने दिल्ली में बैठे हुए वाड्रा को, दामाद को खुश करने का काम किया। इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था कि आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, आपने कितने किसानों की फसल एमएसपी के ऊपर खरीदी है, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आपकी 10 वर्ष की सरकार रही, आपकी सरकार में कितने गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज कराने का काम आपने किया था, इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, आपकी सरकार में दलितों की बस्ती को आग लगाने का काम किया था, वो क्यों किया गया था, उनको पलायन करना पड़ा था, इसके बारे में भी बताने का काम करे। परंतु भाइयों, अभी तक कोई जवाब नहीं है, खाली बस बोलते रहते हैं कि ये बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और भाइयों, जिस सड़क के ऊपर से वो चल करके आता है और जहां उनके समय के अंदर 6-6 घंटे लगते थे, आज 1-1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाता है और वो बोलता रहता है कोई विकास नहीं हुआ है। भाइयों, इस प्रकार का दुष्प्रचार ये लोग कांग्रेस के करते हैं, परंतु आज मुझे पूर्ण विश्वास है, आज जो टोहाना की सरदारी आज इतनी भारी संख्या के अंदर अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आई है, मुझे ये पूर्ण विश्वास है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता ये कांग्रेस को जवाब देने का काम करेगी और तीसरी बार हरियाणा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ये निर्णय ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, ये लोग घूमते रहते हैं, परंतु हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार कमीशन मोड में काम करती थी। मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था और संकल्प लेकर के उन्होंने कहा था कि जिन परिवारों के इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा है और
मुझे खुशी है आज ये काम गति से चल रहा है। हमने 1 लाख घरों को चिन्हित किया है और उन घरों के ऊपर लगा करके फिर उसको आगे और बढ़ाने का काम 8 तारीख के बाद हमारी सरकार निरंतर करेगी। मुझे खुशी है उसके ऊपर 1,10,000 रुपये का खर्चा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 60,000 रुपया मैं दूंगा और उसके ऊपर जो 50,000 रुपये खर्च होंगे वो आपका बेटा भाई हरियाणा सरकार देगी। भाइयों, बेनिफिशियरी को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बना करके प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 24 घंटे बिजली देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, इसको लेकर के हमने एक और निर्णय किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनका 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है उसका सारा का सारा सरचार्ज माफ करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है भाइयों, हमारी सरकार ने, ये कांग्रेस तो 40 वर्षों तक लोगों को, किसानों को इंतजार करवाते रहे, परंतु हमने आकर के अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। पहली बार किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने का काम भी एक मिशन मोड के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर किसान की फसल का खराबा भी हुआ है, उस खराबे के समय भी हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का दिया गया। हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर किसानों के खाते में 13,526 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है। आज सब्जी के किसान को भी भावांतर भरपाई देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमारी सरकार ने मिशन मोड के अंदर आकर के इन कार्यों को, आम लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने के लिए निरंतर तेजी से कार्य किया है। मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। बहुत भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति बैठी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारी पार्टी को भी मिलेगा, हमारे कमल के फूल को भी मिलेगा। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी और जब बड़े बहुमत के साथ बनेगी तो और विकास के कार्यों को गति से आगे बढ़ाने का काम ये आपकी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों से आज ये अपील करने के लिए आया हूं। 5 तारीख को वोटिंग है। एक वोट कमल के बटन का दबा करके, कमल का फूल खिला करके देवेंद्र बबली जी को आप चंडीगढ़ में भेजने का काम करेंगे। और भाइयों, कमल का बटन टोहाना के अंदर दबेगा, इसकी ताकत चंडीगढ़ में भी जाएगी, इसकी ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाएगी और जब ये ताकत दिल्ली में भी जाएगी, चंडीगढ़ में भी जाएगी, ये डबल इंजन की सरकार और गति से काम करेगी। भाइयों, लगातार आप लोगों की बात को सुनने का मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आया है, मैंने उसकी बात को सुन करके तुरंत और बड़ी खबर टोहाना से, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सैनी ने किया रैली को संबोधित। हमारी सरकार ने सभी वर्गों का विकास किया है, सीएम सैनी के द्वारा कहना। सीएम ने कहा, कांग्रेस सरकार ने लोगों को लाइन में लगाया था, हमारी सरकार ने गरीबों को प्लॉट दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें टोहाना से, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली, सीएम नायब सैनी ने किया संबोधित। हमारी सरकार ने सभी वर्गों का विकास किया है, हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी, जनता कांग्रेस को जवाब देगी, ये भी सीएम कहते नजर आए। सीएम ने कहा, बीजेपी की भारी बहुमत से बनेगी सरकार, बीजेपी के द्वारा प्लॉट भी दिया गया।
तो बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली टोहाना से बड़ी खबर, नायब सैनी ने किया संबोधित। तो कांग्रेस ने कभी गरीबों का भला नहीं किया, अपने संबोधन में कहते नजर आए सीएम। आगे कहा 100 गज के प्लॉट का वादा पूरा नहीं किया, हमारी सरकार ने गरीबों को प्लॉट दिए, कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है।